हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन देखेंगे हिंदी से। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ शब्दों को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है जिससे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलेगी। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। तो आगे हम देखेंगे ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप से पूछा जाता है उसी टाइप से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन है, साधो बीता साल गुजर गया और नया साल शुरू हो गया। नए साल के शुरू में शुभकामना देने की परंपरा है। तो यहाँ क्या है, मोटे अक्षर में क्या है, परंपरा है। मैं तुम्हें शुभकामना देने में हिचकता हूँ। बात यह है, साधु की कोई शुभकामना अब कारगर नहीं होती। मान लो कि मैं कहूँ कि ईश्वर नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी करे, तो तुम्हें दुख देने वाले ईश्वर से ही लड़ने लगेंगे। ये कहेंगे, देखते हैं तुम्हें ईश्वर कैसे सुख देता है। साधो कुछ लोग ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं। ईश्वर तुम्हें कुछ देने की योजना बनाता है तो ये लोग उसे काटकर दुख देने की योजना बना लेते हैं। साधु, मैं कैसे कहूँ कि यह वर्ष तुम्हें सुख दे। सुख देने वाला न वर्ष है, न मैं हूँ और न ईश्वर है। सुख और दुख देने वाले दूसरे हैं। मैं कहूँ कि तुम्हें सुख हो, ईश्वर भी मेरी बात मानकर अच्छी फसल दे, मगर फसल आते ही व्यापारी अनाज दबा दे और कीमतें बढ़ा दे तो तुम्हें सुख नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे सुख की कामना व्यर्थ है। साधु, तुम्हें याद होगा कि नए साल के आरंभ में भी मैंने तुम्हें शुभकामना दी थी, मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता। हर महीने कीमतें बढ़ती गई। तुम चीख पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों को धमकी दे देती थी। ज़्यादा शोर मचाओ तो 2-4 व्यापारियां गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा। साधो, वह पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है। तो यहाँ नियम मोटे अक्षर में देखने को मिला है। तो आगे है कि ज्यों-ज्यों व्यापारी गिरफ्तार होते गए त्यों तो कीमतें बढ़ती गई। मुझे तो ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना एक पाप है। इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ी। साधु, मेरी कामना अक्सर उल्टी हो जाती है। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की थी। नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना कोई सरकारी कर्मचारी सुखी हो नहीं सकता। साधु, साल भर तो वह सुखी रहा, मगर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हूँ, तो उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली। एक नेता से मैंने कह दिया था कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो, तो वह संस्था का पैसा खा गए। आगे देखेंगे, साधु एक ईमानदार। यहाँ ईमानदार मोटे अक्षर में है। तो व्यापारी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो वह उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा। एक पत्रकार के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त की तो वह ब्लैकमेलिंग करने लगा। एक लेखक से मैंने कह दिया कि नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी हो, तो वह लिखना छोड़कर रेडियो पर नौकर हो गया। एक पहलवान से मैंने कह दिया कि बहादुर तुम्हारा नया साल सुखमय हो, तो वह जुए का फर चलाने लगा। एक अध्यापक को मैंने शुभकामना दी तो वह
पैसे लेकर लड़कों को पास कराने लगा। एक नवयुवती के लिए सुख कामना की तो वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। 1 ml के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त कर दी तो वह पुलिस से मिलकर घूस खाने लगा। आगे देखेंगे, साधो, मुझे तुम्हें नए वर्ष की शुभकामना देने में इसलिए डर लगता है। एक तो ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं है, ईश्वर तक के नहीं। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी शुभकामना सही होना ही है तो तुम साधुपन छोड़कर न जाने क्या क्या करने लगोगे। तुम गांजा शराब का चोर व्यापार करने लगोगे, आश्रम में गांजा पिलाओगे और जुआ खिलाओगे, लड़कियां भगाकर बेचोगे, तुम चोरी करने लगोगे, तुम कोई संस्था खोलकर चंदा खाने लगोगे। साधु, सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुखी नहीं होता, तुम टेढ़े रास्ते अपनाकर सुखी होने लगोगे। साधु, इसी डर में से मैं तुम्हें नए वर्ष के लिए शुभकामना नहीं देता। कहीं तुम सुखी होने की कोशिश मत करने लगना। तो यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू हुआ, लेखक ने किस परंपरा का जिक्र किया है। ऑप्शन देखेंगे, शोक मनाने की परंपरा, हर्ष मनाने की परंपरा, नए वर्ष के आरंभ में शुभकामना देने की परंपरा या पूजा पाठ की परंपरा। तो यहाँ गद्यांश में हमने ये देखा, नए वर्ष के आरंभ में शुभकामना देने की परंपरा। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखक शुभकामना देने में क्यों हिचकिचाता है। उसे आशंका है कि उसकी शुभकामना कारगर नहीं होगी, या उसे आशंका है कि उसके ऐसा करने से दुख देने वाले ईश्वर से लड़ेंगे, या उसे आशंका है कि इससे वह स्वयं सुख नहीं पाएगा, या उसे आशंका है कि इससे जिन्हें उसने शुभकामना नहीं दी है वे उससे लड़ेंगे। तो लेखक शुभकामना देने में क्यों हिचकिचाता है। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे आशंका है कि उसकी शुभकामना कारगर नहीं होगी, क्योंकि हम गद्यांश में देखे थे वो जिसको भी शुभकामना देते थे उसका वही होता था। तो यहाँ हमको देखने को मिला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, उसे आशंका है कि उसकी शुभकामना कारगर नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह गद्यांश किस प्रकार की रचना प्रतीत होता है, नाटक, कहानी, निबंध या व्यंग। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है व्यंग। यह गद्यांश किस प्रकार की रचना प्रतीत होता है, तो व्यंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने एक भी ईमानदार व्यापारी को नया वर्ष सुखमय होने की शुभकामना दी तो व्यापारी ने क्या किया, घाटे में माल बेचने लगा, या गरीबों को मुफ्त माल देने लगा, या न लाभ न हानि स्तर पर व्यापार करने लगा, या मुनाफाखोरी करने लगा। तो शुभकामना लेखक के देने पर व्यापार ने मुनाफाखोरी करने लगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखक ने एक पत्रकार के लिए शुभकामना की तो परिणाम क्या हुआ। पत्रकार को वर्ष के श्रेष्ठ पत्रकार का पुरस्कार मिला, या पत्रकार की तरक्की हो गई, या पत्रकार ब्लैकमेलिंग करने लगा, या पत्रकार को काम मिलना बंद हो गया। लेखक की शुभकामना देने पर पत्रकार का परिणाम क्या हुआ। इसका राइट आंसर होगा पत्रकार ब्लैकमेलिंग करने लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं, जल्दी से कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बीएड से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा। और इससे जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द परंपरा का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथा, रीति रिवाज या परिपाटी? परंपरा का समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा परिपाटी। ऑप्शन नंबर डी, जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द ईमानदार का समानार्थी शब्द कौन सा है? सच्चा, खरा, नेकनियत या ए, बी और सी तीनों? ईमानदार का समानार्थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। ईमानदार का समानार्थी सच्चा, खरा और नेकनियत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द सुख का असमानार्थी शब्द बताना है। यहाँ और लगा हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट समानार्थी पढ़ते पढ़ते इसका भी आंसर समानार्थी दे दिए, तो यहाँ और लगा हुआ है असमानार्थी। तो ऑप्शन है इप्सा, आनंद, आराम या चैन। सुख का असमानार्थी शब्द, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ए देने वाले आंसर बिल्कुल ऑप्शन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द नियम, नियम का समानार्थी बताना। कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ नियम का समानार्थी नहीं है, वो बताना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आधा अधूरा क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो समानार्थी पढ़ के और आंसर सीधे लगा देने से भी गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है कायदा, कानून, नियत या विधि। इसका राइट आंसर होगा नियत। नियत है सो नियम का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने विद्यार्थी के लिए नया वर्ष सुखमय होने की कामना की, तो क्या हुआ? विद्यार्थी ने खूब पढ़ाई की, या विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम आया, या विद्यार्थी बीमार पड़ गया, या विद्यार्थी परीक्षा में बैठा? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम आया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे कुछ और कहा गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन जिस दिया है तो ऑप्शन को देख के आंसर देना है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं तुम्हें शुभकामना देने से दुखी होता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि यह वर्ष तुम्हें सुख दे, या हर महीने कीमतें बढ़ती गई। गद्यांश का कौन सा कथन नहीं है ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैं तुम्हें शुभकामना देने से दुखी होता हूँ, ये गद्यांश का कथन नहीं है। ए जो भी बता रहे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सरकारी कर्मचारी के लिए सुख की कामना की तो परिणाम क्या हुआ? कर्मचारी घूस खाने लगा, कर्मचारी घूस खाता हुआ साल भर सुखी रहा, या कर्मचारी वर्ष के अंतिम माह में गिरफ्तार हो गया, या लेखक की कामना उल्टी हो गई।
लेखक ने सरकारी कर्मचारी के लिए सुख की कामना की तो परिणाम क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मचारी वर्ष के अंतिम माह में गिरफ्तार हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कारगर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रभावी, पारखी, असरकारक या प्रभावशाली। कारगर का समानार्थी शब्द नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा पारखी। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की शुभकामना का अध्यापक पर क्या असर हुआ? अध्यापक विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाने लगा, या अध्यापक विद्यार्थियों से पैसे लेकर पास कराने लगा, या अध्यापक ने पढ़ाना बंद कर दिया, या इनमें से कोई नहीं? लेखक की शुभकामना का अध्यापक पर क्या असर हुआ? तो अध्यापक विद्यार्थियों से पैसे लेकर पास कराने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर लेखक की शुभकामना का असर क्या होता पाया गया है? अक्सर शुभकामना उल्टी हो जाती है, अक्सर शुभकामना लोगों को फलती है, या अक्सर शुभकामना से लोग खुशहाल हो जाते हैं, या अक्सर समाज में सुख शांति फैलती है? लेखक की शुभकामनाएं अक्सर उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टा। जो बोलता है उसका उल्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और बीएड से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले।